चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात कही। कहा, इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह दावा करने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से 2 बार वक्त मांगा है। वह उनको मैनिफेस्टो को समझाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो को ढंग से समझ नहीं पाए हैं, इस वजह से इस तरीके के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चुनाव से पहले संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन। ममता सरकार ने जांच को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल का संदेश खाली क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कारण है, चुनाव से एन वक्त पहले यहां केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शुक्रवार को जांच शुरू करते हुए छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर एक टीएमसी नेता के रिश्तेदार के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इसके बाद मौके पर एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच गई। वहीं सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को छापेमारी की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। वहीं दोस्तों, संदेश खाली बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से अंतर्गत आता है और यहां 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। इस सीट से बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है। वह संदेश खाली कांड के मास्टरमाइंड व निलंबित तृणमूल नेता शहजादा शेख और उनके गुर्गों की पीड़िता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, आजकल मोदी घबराए हुए हैं। कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकलने वाले हैं। उन्होंने 10 साल में गरीबों का पैसा छीना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू भी निकल सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन पर कंट्रोल रखते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं। कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब की खंडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ेगा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह। असम जेल में है अभी फिलहाल बंद। जी हां दोस्तों, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह पंजाब से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। इससे पहले अमृतपाल के वकील ने जानकारी दी थी कि वह चुनावी मैदान में उतर सकता है। अब साफ हो गया है कि एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल पंजाब की खंडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इससे पहले अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा ने जेल में उससे मुलाकात की थी, जहां दोनों के बीच चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। व्हाट्सएप ने कहा, दबाव बनाया तो भारत छोड़ देंगे। यूजर्स के मैसेज की जानकारी नहीं दे सकते। नए आईटी नियमों का विरोध कर रही है कंपनी। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप भारत में सर्विस देना बंद कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि अगर उसे मैसेजेस इनक्रिप्टेड तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत से चला जाएगा। मेटा के 2 बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और फेसबुक ने नए संशोधित आईटी नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। कंपनी ने कोर्ट में कहा कि नए नियमों से यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। मामले की सुनवाई दिल्ली कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच कर रही है। व्हाट्सएप की ओर से एडवोकेट तेजस करिया और सरकार की ओर से कीर्तिमान सिंह दलील रख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच संक्षिप्त बहस के बाद हाईकोर्ट ने बीच का रास्ता निकालने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईटी नियम 2021 इनक्रप्शन के साथ यूजर्स की गोपनीयता को कमजोर करता है।
है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है, ब्राजील में भी नहीं है। यह नियम उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के खिलाफ है और नियम बिना किसी परामर्श के पेश किया गया है। इस वजह से व्हाट्सएप इसे मानने से इनकार कर रहा है। यह आम लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण की याचिका हुई खारिज। सांसद ने दोबारा जांच की मांग की थी। कोर्ट 7 मई को आरोप तय करेगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की रावल्स एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की याचिका खारिज कर दी है। ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। कोर्ट अब 7 मई को आरोप तय करेगी। वहीं दोस्तों, ब्रजभूषण ने दावा किया है कि घटना के 7 सितंबर 2022 को वह दिल्ली में नहीं थे, इसलिए इन आरोपों की दोबारा जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाने वाली पहलवानों की CDR यानी कि कॉल डिटेल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जून 2023 को ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। यौन शोषण मामले में पहली बार 18 जनवरी 2023 को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का आरोप, भारत ने चुनावी कवरेज से रोका। अमेरिका बोला हम राय नहीं देंगे, भारत किसे देश में रहने देगा, यह उनका निजी फैसला है। जी हां दोस्तों, भारत में ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को चुनाव कवर करने की इजाजत न मिलने के मामले में अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि भारत किसे देश में रहने की इजाजत देता है, यह उसका अपना फैसला है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मामले पर अमेरिका का पक्ष पूछा। इस पर वेदांत पटेल ने कहा कि भारत की वीजा पॉलिसी पर बात करने और फैसले लेने के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम यहां बैठकर अपनी राय दे सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव हो रद्द। चुनाव आयोग को नोटिस, सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से उठा है मामला। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका शिव खेड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर और यू कैन विन के लेखक ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की बात कही गई है। पिटीशन के मुताबिक अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द किया जाए और नए सिरे से चुनाव कराया जाए। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शुक्रवार 26 अप्रैल को शिव खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गो फर्स्ट को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दे दिया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एयरलाइन गो फर्स्ट को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन नियामक महानिदेशालय यानी कि DGCA को निर्देश दिया है कि वह 5 दिन के भीतर एयरलाइन द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों के डी रजिस्ट्रेशन आवेदनों का निपटारा करे। साथ ही कोर्ट ने संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट द्वारा इन विमानों को उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गो फर्स्ट के लिए यह निर्देश जारी किया। DGCA को अगले 5 कार्य दिवसों के भीतर गो फर्स्ट द्वारा पट्टे पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा और कोर्ट के फैसले के मुताबिक पट्टेदारों को विमान वापस दिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झुलसाने वाली गर्मी के लिए हो जाएं तैयार, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 7 राज्यों में हीट वेव का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, अगले हफ्ते भारत के बड़े हिस्से में गंभीर गर्मी की लहर के हालात बनने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों साल 2024 रिकॉर्ड रूप से सबसे गर्म साल रहने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में हीट वेव से गंभीर हीट वेव की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में पूर्वी भारत में और अगले 5 दिनों में महाराष्ट्र और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की अत्यधिक संभावना है। IMD ने 26 से 29 अप्रैल तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज बिजली और तेज हवा के साथ ताजा बारिश की भी भविष्यवाणी की है। दोस्तों 26 से 28 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में और 26 से 27 अप्रैल तक मध्य भारत से सटे इलाकों में इस तरह की मौसम की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग संगठन ने हाल ही में पुष्टि की है कि 2023 रिकॉर्ड पर रूप से सबसे गर्म साल था, जिसमें वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से 1.45 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। विजय माल्या को फ्रांस के जरिए वापस लाने की है तैयारी, दावा भारत ने बिना शर्त प्रत्यार्पण मांगा। माल्या की वहां भी 313 करोड़ की संपत्ति है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को देश लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार ने फ्रांस के अधिकारियों से बिना शर्त माल्या को भारत को सौंपने की मांग की है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। माल्या अभी ब्रिटेन में है, लेकिन भारत इस वक्त हर उस देश से संपर्क कर रहा है जहां माल्या की प्रॉपर्टी है। ऐसा इसलिए अगर माल्या ब्रिटेन छोड़कर दूसरे देश भागता है तो वहां उसे भारत लाने में ज्यादा समय न लगे, यानी कि अगर वह किसी दूसरे देश में चला जाता है ब्रिटेन के अलावा, तो वहां की सरकार से बात करके भारत उसका प्रत्यार्पण करवा सकती है।